खोजना चाहते हो तो आवश्यकता है जो सदा रहता है। कौन सदा रहता है? वह ईश्वर सदा रहते हैं, उस ईश्वर को जानने की। लेकिन हमारी हालत क्या है? हम ईश्वर को कहाँ खोजते हैं? बाहर संसार में। हमारी हालत तो गांव के उन लोगों की भांति है। कहते हैं दक्षिण अफ्रीका के गांव में एक हीरो से भरी खान थी। हीरे का मतलब समझते हैं ना? कहते हैं उस हीरो, वहाँ पे बहुत बड़ी हीरो की खान थी। लेकिन जो गांव के लोग थे हजारों ही बार उन हीरो की खान के पास से गुजरे, लेकिन इस बात से अनजान थे कि भीतर अनमोल खजाना भरा पड़ा है। एक दिन क्या हुआ, छोटा सा 10-12 साल का बच्चा होगा, खेलते खेलते वहाँ हीरो की खान के पास गया। अब वहाँ तो हीरा था, लेकिन इस बच्चे को लगा कि यह कोई चमकता पत्थर है। उस बच्चे ने उस चमकते हुए हीरे को पत्थर समझ के उठाया, घर लेकर आया और अपनी छोटी बहन को खेलने के लिए दे दिया। तभी क्या हुआ, वहाँ से एक जौहरी गुजरा। उस जौहरी की नज़र उस चमकते हीरे पे पड़ी, उस पत्थर पे पड़ी। तो उस जौहरी ने उन बच्चों की माँ से कहा कि आप कुछ मूल्य लेकर, कुछ धन लेकर के मुझे ये चमकता हुआ पत्थर दे दीजिए। बच्चों की माँ ने सोचा कि ये मामूली चमकता पत्थर ही तो है। उसने क्या किया, यूं ही किसी दाम के फ्री में उस जौहरी को वह पत्थर दे दिया। और हक्सना जब जौहरी ने अपने घर जाकर के उस पत्थर की परख की तो उसे पता चला कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, अपितु कई लाखों हजारों करोड़ों रुपए की कीमत वाला एक अनमोल हीरा है। हक्सना हम देखें दक्षिण अफ्रीका के हीरो की खान को तो एक ना एक दिन खोज लिया गया, लेकिन हमारे भीतर जो अनमोल खजाना है उससे हम जीवन भर अनभिज्ञ रहते हैं। हमारे भीतर अनमोल खजाना कौन सा है? ईश्वर का। लेकिन आज हम देखें, हमारे संत महापुरुष कहते हैं, एक भक्त हुए हैं, वे कहते हैं कि मैं ईश्वर की खोज में दर दर भटका, गलियों में गया, शहरों में गया, मंदिरों में गया, गुरुद्वारों में गया, अनेकों तीर्थों पे गया, लेकिन मुझे कहीं भी वह भगवान मिला नहीं। क्यों? क्योंकि जहाँ था वह भगवान, उसे मैंने वहाँ ढूंढा ही नहीं। वह भगवान तो मेरे भीतर था। हक्सना आज हम संसार में देखें, हम ईश्वर की खोज में दर दर भटकते हैं, दूर दूर तीर्थों पे जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन केवल अपने भीतर ही नहीं झांकते जहाँ वह भगवान बसा हुआ है। ऐसे एक बार संत दादू दयाल जी सभी को भगवान की महिमा सुना रहे थे कि भगवान वे राम वे भगवान कृष्ण हमारे भीतर रहते हैं। तो एक जिज्ञासु ने कहा, बाबा आप कहते हैं कि वे ईश्वर वे भगवान हर इंसान के अंतःकरण में रहता है, लेकिन मैंने तो कितनी बार आंखें मूंद कर उस भगवान को देखने का प्रयास किया, परंतु आज तक तो मुझे वह भगवान दिखाई ही नहीं दिया। हक्सना हो सकता है ये प्रश्न आपके मन में भी हो कि आप कहते हैं कि भगवान तो हर इंसान के भीतर बसा हुआ है, तो हम भी आंखें बंद करके बैठते हैं तो हमें भगवान क्यों नहीं दिखाई देता? यही प्रश्न उस जिज्ञासु का था। तो संत दादू दयाल जी ने क्या किया, एक कटोरे में दही मंगवाया। क्या मंगवाया? एक कटोरे में दही मंगवाया। अब उस भक्त से पूछा, जिज्ञासु से पूछा, बेटा क्या इस दही में माखन है? तो जिज्ञासु ने कहा, हाँ बाबा माखन है। संत दादू दयाल जी ने कहा, लेकिन मुझे तो कहीं माखन नहीं दिखाई दे रहा। भक्त ने कहा, बाबा यदि माखन को प्राप्त करना है तो दही को क्या करना पड़ता है माताओं? दही को मथना पड़ता है, तब माखन मिलता है। संत दादू दयाल जी ने कहा, ठीक है। संत ने कहा, अच्छा मेरे एक और प्रश्न का जवाब दो, ये जो धरती है क्या इसके नीचे पानी समाया हुआ है? क्या पूछा? धरती के नीचे पानी समाया हुआ है? जिज्ञासु ने कहा, हाँ बाबा समाया हुआ है। संत दादू दयाल जी ने कहा, लेकिन मुझे तो कहीं पानी नहीं दिखाई दे रहा। तो भक्त ने क्या कहा, अरे बाबा पानी को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ता है? धरती की खुदाई करनी पड़ती है, तभी पानी प्रकट होता है। दादू दयाल जी ने कहा, अच्छा एक और छोटे से प्रश्न का जवाब दो, ये लकड़ी है, क्या लकड़ी में आग है? जिज्ञासु ने की बात सुन जिज्ञासु ने कहा, हाँ बाबा है। संत दादू दयाल जी ने कहा, लेकिन मुझे तो कहीं आग नहीं दिखाई दे रही। भक्त ने कहा, बाबा यदि आग को प्रकट करना है तो लकड़ी को पहले जलाना पड़ता है, आंच लगने पर ही आग प्रकट होती है। संत दादू दयाल जी ने कहा, बेटा यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। जो मही बिलोए माखन आवे, त्यों मनमतियाँ ते तत पावे। काठ होला सर रहा समाई, त्यों मन माहे निरंजन राई। जो अवनी में नीर समाना, त्यों मन माहे साच सयाना।
कि संत दादू दयाल जी ने कहा, बेटा जैसे दही में माखन विराजमान है लेकिन अपने आप नहीं प्रकट होता, उसे प्रकट करने की एक विधि होती है। धरती में पानी बसा हुआ है, लेकिन आप चाहो ऐसे हवा में हाथ घुमा करके, हवा में भी पानी होता है, धरती में भी पानी है, लेकिन आप चाहो कि पानी ऐसे ही प्रकट हो जाए तो नहीं प्रकट होता। जैसे पानी को प्रकट करने की एक विधि है, लकड़ी में से आग को प्रकट करने की एक विधि है, वैसी वह ईश्वर है भगवान हर मानव के भीतर निवास करता है और उस भगवान को भी प्रकट करने की एक विधि होती है। और वह विधि एक संत प्रदान करते हैं, एक गुरु प्रदान करते हैं। जो जीवन में गुरु आते हैं तो हमारे भीतर उस भगवान को प्रकट कर देते हैं, हमारे अंतःकरण में भगवान को दिखा देते हैं। लेकिन कई लोग क्या कहते हैं, अरे भगवान को तो देखा, क्या है, भगवान को तो देखा जा ही नहीं सकता, भगवान को भला किसने देखा है। लेकिन भक्तजनों, हम कहते हैं हमने देखा है, हमने भगवान को जाना है। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की असीम अनुकंपा से उस ईश्वर को देखा है, इसलिए आज आपको दिखाने आए हैं कि आप भी उस भगवान को देख सकते हो, उस ईश्वर को देख सकते हो। क्योंकि सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जैसे एक अंधे व्यक्ति का सूरज को देखना कठिन नहीं है, कठिन है तो ऐसे डॉक्टर का मिल जाना, जो डॉक्टर उसकी आंखों का इलाज करके आंखों की रोशनी वापस लौटा दे। जब आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी तो क्या होगा, वह अंधा व्यक्ति भी सूरज को देख सकता है। बस ऐसे ही भगवान को देखना कठिन नहीं है, कठिन है तो ऐसे गुरु का मिल जाना जिसने अपने भीतर उस ईश्वर को देखा हो, और जो गुरु आपके भीतर उस ईश्वर को दिखा सके। और आगे संत दादू दयाल जी बड़ा सुंदर कहते हैं, गुरु के पहचान बताते हैं। वे कहते हैं, सतगुरु मिले ते पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहजे देखिए साहिब का दीदार। कि जब जीवन में सतगुरु आते हैं तो ईश्वर का साक्षात्कार सहज ही हो जाता है। और जब एक भक्त अपने गुरु की कृपा से उस ईश्वर को देख लेता है अपने घट के भीतर, तो वह भक्त समस्त मानव जाति को समझाता हुआ क्या गाता है, क्या कहता है, आइए हम सभी उस भक्त के भावों को एक भजन के द्वारा श्रवण करते हैं। ना ही अवधि में ना मथुरा में, ना ही अवधि में ना मथुरा में, ना हरि काशी रे। दुनिया खोजे घाट घाट हरि घट घट वासी रे। दुनिया खोजे घाट घाट हरि घट घट वासी रे। हरि दुख हरता आनंद करता, हरि दुख हरता आनंद करता, सब सुख राजी रे। दुनिया खोजे घाट घाट हरि घट घट वासी रे। दुनिया खोजे घाट घाट हरि घट घट वासी रे। दुनिया
दुनिया खोजे घाट घाट हरि घट घट वासी रे। जोगी जुगत कछु काम न आवे, ध्यान धरी तो पार न पावे। जोगी जुगत कछु काम न आवे, ध्यान धरी तो पार न पावे। प्रेम स्वरूप है ओ निधि दाता, प्रेम के पंथ सा हज मिल जाता। घूंघट के पटे खोल मिलेंगे, घूंघट के पट खोल मिलेंगे हरि अविनाशी रे। दुनिया खोजे घाट घाट हरि घट घट वासी रे। दुनिया खोजे घाट घाट हरि घट घट वासी रे। नाही अवध में ना मथुरा में, नाही अवध में ना मथुरा में, ना हरि काशी रे। दुनिया खोजे घाट घाट हरि घट घट वासी रे। दुनिया खोजे घाट घाट हरि घट घट वासी रे। हर दुख हरता आनंद करता, हर दुख हरता आनंद करता, सब सुख राजी रे। दुनिया खोजे घाट घाट हरि घट घट वासी रे। दुनिया खोजे घाट घाट हरि घट घट वासी रे। दुनिया खोजे घाट घाट हरि घट घट वासी रे। दुनिया खोजे घाट घाट हरि घट घट वासी रे। स्वामी ब्रह्मानंद जी बड़ा सुंदर कहते हैं। वे अपनी वाणी में लिखते हैं, घट ही में उजियारा साधो, घट ही में उजियारा रे। वे कहते हैं कि हे इंसान, तेरे घट में है भगवान का प्रकाश रूप। घट ही में उजियारा साधो, घट ही में उजियारा रे। त्रिकुटी महल में ध्यान लगाओ, देखो खेल अपारा रे। नहीं सूरज नहीं चांद चांदनी, नहीं बिजली चमकारा रे। जगमग ज्योति जगे निस्वासर, पार ब्रह्म विस्तारा रे। जो योगी जन दर्शन पावे, उघड़े मोक्ष द्वारा रे। ब्रह्मानंद सुनो रे अवधू, वो है देश हमारा रे। कि ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि हे इंसान, जिस ईश्वर को तू बाहर ढूंढता है, वह ईश्वर तेरे घट में बसा हुआ है, लेकिन आज तक तू उसे नहीं देख पा रहा। तो क्यों? क्योंकि विधि नहीं है। जब जीवन में गुरु आएंगे तो वह विधि प्रदान करेंगे, जिसके द्वारा आप अपने भीतर बसे उस भगवान को, उस ईश्वर को देख सकते हो। और भक्तजनों, आप सभी पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं कि जब सर्वश्री आशुतोष महाराज जी भी ज्ञान देते हैं, तो उनकी कृपा से ज्ञान के द्वारा इंसान अपने घट के भीतर भगवान को देख लेता है। तो भक्तजनों, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते ही नहीं, गुरु महाराज जी करके भी दिखा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है संस्थान की ओर से चलाया जा रहा अंतर्दृष्टि प्रकल्प। भक्तजनों, आज मैं आपको उन लोगों के जीवन के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके पास आपकी व हमारी तरह वह दो आंखें नहीं थी, जिसके द्वारा वह भगवान की बनाई दुनिया को देख सकते। वे लोग भगवान के आगे प्रार्थना किया करते कि भगवान, यदि आंखें नहीं दी तो इससे अच्छा होता कि जन्म लेने से पहले ही हमें मार देते, या जन्म लेते हमें मौत के घाट उतार देते। उनके माता पिता उन्हें बोझ समझा करते थे कि कैसी संतान घर में आ गई कि हमारे